अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी तवा बैंगन मसाला, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे जिससे हमने बैंगन को मैरिनेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। अब हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर का 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर और मसाले को हम करेंगे मिक्स। तो ये हमारा मसाला तैयार हो गया। इससे हमने जो बैंगन है उनकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने 5 अदद लिए हैं बैंगन। बैंगन को मैंने धो के साफ़ कर लिया था और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी हमने जो कटिंग है वो किस तरीके से करनी है। तो बैंगन की कटिंग हमने इस तरीके से करनी है कि हमने इसको लंबाई के रुख में काटना है, इस तरह से दरमियान से। और अब हमने जो छुरी है उसकी नोक से हमने पहले इसको लंबे साइज़ में इस तरह से हमने इसकी करनी है कटिंग। और अब हमने इस तरह से चौकोर साइज़ में इसकी करनी है कटिंग और ये छोटे छोटे क्यूब्स बन जाए। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो छुरी है वो बैंगन के दूसरी तरफ ना जाए। अगर दूसरी तरफ से भी बैंगन कट हो गया तो इस तरह से जो मसाला है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो अब हमने जो मसाला तैयार किया था वो हमने अच्छे तरीके से बैंगन के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे आपने कटिंग करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि दूसरी तरफ से जो बैंगन है उसकी बिल्कुल भी कटिंग ना हो। तो इस तरह से थोड़ी सी गहराई में हमने इसकी कटिंग करनी है ताकि जो मसाला है वो नीचे से अच्छी तरह से अंदर चला जाए। तो यहाँ पे हमने जितने भी बैंगन लिए थे सबकी हमने कटिंग कर ली है और हमने इसके ऊपर मसाला लगा लिया है। अब हमने आधे घंटे के लिए इसको करना है मैरिनेट। तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे हमने तवा या एक पैन लेना है। आपके पास जो तवा हो या पैन जिसमें भी आप चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है, आप इसको तवे पे भी कर सकते हैं। तो हमने इसको फ्राई नहीं करना है, मतलब डीप फ्राई नहीं करना, हमने इसको ग्रिल करना है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और हमने दोनों साइडों से इसको ग्रिल करना है। तो यहाँ पे एक साइड से जो बैंगन है वो पक चुके हैं। अब हमने इसकी साइड को करना है चेंज और दूसरी साइड से भी हमने इसको हल्का सा ग्रिल करना है। तो यहाँ पे आपने बैंगन को आधे घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करना है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हमने इस साइड से भी बैंगन को ग्रिल कर लेना है थोड़े से ऑयल में। तो इस तरह से जितने भी हमने बैंगन लिए हैं सब हमने ग्रिल करने हैं और अब हम इसका बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो मसाला है, ग्रेवी है, वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है घी। घी को हम सबसे पहले करेंगे गरम और अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो यहाँ पे आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पेस्ट टाइप ही है, मतलब बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक चॉप किया हुआ है प्याज। 2 अदद मैंने लिए थे प्याज, उनको बारीक चॉप कर लिया था और अब हमने प्याज की फ्राई करना है। और तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून और अब हम इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने फ्राई करना है। ज़्यादा हमने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह से जो लहसुन है और अदरक है वो जल जाता है और फिर उससे जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। और यहाँ पे हम बिल्कुल रेड कलर के लेंगे टमाटर। टमाटर का हम पेस्ट इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें टमाटर का पेस्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे टमाटर, जिनका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसके अंदर डालेंगे। और टमाटर की भी हमने करनी है भुनाई ताकि जो टमाटर है उसका भी जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। और अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। तो नमक हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून। तो यहाँ पे हमने मसाले कम डालने हैं क्योंकि हमने पहले बैंगन को भी मैरिनेट किया। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून और धनिया पाउडर भी हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून। हमने इसके अलावा और इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने नमक 1/2 टीस्पून डाला है क्योंकि हमने बैंगन पे भी नमक लगाया था, तो इस वजह से यहाँ पे हमने मसाले ज़रा कम ही रखने हैं। तो अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी लगाते रहना है और मसाले की हमने अच्छे तरीके से बुनाई करते रहनी है ताकि एक बहुत ही परफेक्ट जो है वो मसाला हमारा तैयार हो। तो ये देखिए,
हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर डालनी है, या थोड़ा सा पानी हमने डालना है ताकि जो मसाला है वो जले ना। और इसको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसानी से बन जाती है। बच्चे बड़े सभी बहुत ही पसंद करेंगे। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी एक बार अगर ये रेसिपी बना के खाएंगे तो बार बार खाएंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप मैंने लिया है दही का, और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालनी है हमने चीनी। इससे ही इसका जो जायका है और फ्लेवर आएगा चीनी से। तो अब हमने इसकी भी बुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसके अंदर बैंगन डालने हैं। ये देखें इस तरीके से हमने बैंगन इसके अंदर मसाले के ऊपर हमने रखने हैं। जो लोग बैंगन नहीं खाते, आलू बैंगन अक्सर लोग नहीं खाते, तो जब वो ये वाली रेसिपी बना के खाएंगे तो एक दफ़ा जो खाएंगे फिर वो बार बार कहेंगे कि हमें ये दोबारा बना के दें। तो अब हमने एक साइड से, या इसको अब हमने कवर करना है और 5 मिनट के लिए हमने इसको एक साइड से पकाना है। तो अब हम इसको कवर करते हैं और 5 मिनट के बाद हमने इसकी जो साइड है उसको करना है चेंज। तो एक साइड से ये पक चुके हैं। तो यहाँ पे आपने दम लगाना है इसको। आंच यहाँ पे बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, अगर आंच तेज़ होगी तो मसाला नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए इसको दम पे लगाना था हल्की आंच पे। तो अब हम इसकी करते हैं साइड चेंज, और अब हमने फिर इसको करना है कवर, और फिर हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए फिर हमने इसको लगाना है दम पे, ताकि जो बैंगन है वो अच्छे तरीके से अंदर से गल जाए, क्योंकि हमने इनको किया था डीप फ्राई नहीं किया था, हमने इनको ग्रिल किया था। तो अब हम इसको फिर से कवर करते हैं और दूसरी साइड से भी हम इसको 5 मिनट के लिए पकाते हैं। इससे ये होगा कि जो बैंगन का जो फ्लेवर है वो सारा जो मसाले के अंदर चला जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल लास्ट में हमने गार्निश करनी है हरी मिर्चें इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं साबुत मिर्चें यूज़ कर रही हूँ, आप काट के भी डाल सकते हैं, और हरा धनिया से हम इसको करेंगे गार्निश। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़े का और बहुत ही यूनिक स्टाइल में और बहुत ही यमी सा जो है तवा बैंगन मसाला वो बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से घर में बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी बहुत पसंद करेंगे। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो इसको आप रोटी के साथ खाएं, नान के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और रायते के साथ हमने इसको करना है सर्व। उससे इसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप भी इस तरह से बनाएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।